वक्त की बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे हम। और बड़ी खबर जो है इस वक्त की वो है कि भोपाल बंद का आह्वान, और वो क्यों है ये भी आपको बता देते हैं। कल ओबीसी सियासत का बड़ा दिन माना जा रहा है। ओबीसी महासभा ने कल एमपी यानी मध्य प्रदेश बंद का ऐलान किया है, जिसको कांग्रेस ने समर्थन भी दिया है। कल ओबीसी वर्ग करेगा सीएम शिवराज का अभिनंदन। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस पर हम चर्चा करेंगे कई महत्वपूर्ण लोगों से। सबसे पहले हम बात करेंगे राजेंद्र कानूनगो, न्यूज एडिटर खबर भारत भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर। राजेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? ओबीसी जो कि स्वागत करने वाले हैं, अभिनंदन करने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान का, जिनकी बड़ी भूमिका रही है इस आरक्षण को दोबारा, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बदला अपना फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने। और ओबीसी के साथ है कांग्रेस, यानी ओबीसी बीजेपी के साथ, कांग्रेस ओबीसी के साथ। जी राजेंद्र जी। दर्शकों को बताना चाहेंगे कल ओबीसी वर्ग करेगा सीएम शिवराज सिंह चौहान यानी मुख्यमंत्री का अभिनंदन। और इस वक्त ये हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि कल मध्य प्रदेश बंद का ऐलान किया गया है। और ऐलान जो किया गया है वो ओबीसी महासभा के द्वारा किया गया है। ओबीसी सियासत का बड़ा दिन माना जा रहा है। कल ओबीसी वर्ग करेगा सीएम शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पहले और नगरीय निकायों के चुनाव बाद में कराए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, कल मध्य प्रदेश बंद का ऐलान। खबर है कि 25 मई तक आरक्षण की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय करने की गाइडलाइन भी जारी कर दी है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेंद्र जी, हम अपनी बात को बढ़ाएंगे आगे उनसे चर्चा के साथ। और राजेंद्र जी, जिस तरह से मैंने सवाल रखा था कि कल मध्य प्रदेश बंद का ऐलान किया ओबीसी ने, और ओबीसी शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन भी करने वाला है, तो मेरा ये सवाल था और जो कि रोचक भी है कि ओबीसी बीजेपी के साथ जिस तरह से शिवराज सर का सम्मान होने वाला है, शिवराज सिंह चौहान सीएम साहब का, और कांग्रेस समर्थन कर रही है ओबीसी का, तो ये जो त्रिकोण बना है ये सुखद त्रिकोण कहा जाए इसको? देखिए क्या है, जैसा कि शिवराज सिंह जी ने कहा था कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे, उसमें वो सफल रहे, सरकार सफल रही। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव होंगे, लेकिन 50% से अधिक आरक्षण ना हो, तो एक प्रकार से ये बीजेपी इसमें को अपनी जीत मान रही है। और इसीलिए ओबीसी वर्ग जो है वो शिवराज सिंह जी का अभिनंदन कर रहा है। दूसरी तरफ जो है ओबीसी वर्ग जो है वो संतुष्ट नहीं है आरक्षण के प्रतिशत से, तो वो जो है अपना आंदोलन करेगा। तो एक प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से कल का दिन जो है वो दोनों का दिन है, कांग्रेस का भी और ओबीसी का भी, क्योंकि ओबीसी के आंदोलन को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। हाँ। तो दोनों का बराबर बराबर का राजनीतिक कब्जे वाला दिन है। दोनों अपने अपने तरीके से राजनीति करने वाले हैं। मतलब केंद्र बिंदु जो है वो ओबीसी है, केंद्र बिंदु ओबीसी है, और दोनों पार्टियां अपनी अपनी राह पर चलकर उसको साधने की तैयारी कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, केंद्र बिंदु ओबीसी है और राजनीति उसी के ऊपर हो रही है, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे, ये निश्चित रूप से ओबीसी का जो मसला है ये चुनाव पर इस बार पूरी तरह से हावी रहेगा, क्योंकि शुरुआत ही इसकी इसी प्रकार से हुई है। बिल्कुल सही। तो इसको छोड़ करके चुनाव नहीं हो पाएंगे, ये बात बिल्कुल तय है। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस का समर्थन मिल चुका है, तो अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो एक के पीछे एक चीजें चल रही हैं। ओबीसी वर्ग, चूंकि बीजेपी सरकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उस कोर्ट के उस फैसले को पुनर्विचार याचिका जब दायर की थी तो ये माना जा रहा था कि क्या फैसला आएगा, और फैसला पक्ष में आया सरकार के।
जिस तरह से उन्होंने याचिका जो दायर की थी, और ओबीसी भी कहीं ना कहीं समर्थन कर ही रहा था, ओबीसी कांग्रेस कर ही रही थी ओबीसी का समर्थन कहीं ना कहीं, तो माना जाए दोनों पार्टियां किसी ना किसी तरह मनाने की कोशिश तो कर रही हैं, कुछ प्रत्यक्ष रूप से और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। ओबीसी वर्ग के वोटर्स को लुभाने के अपने अपने फंडे दोनों दल चला रहे हैं जी। ये बीजेपी जो है वो अपने हिसाब से ओबीसी को साधने का प्रयास कर रही है, कांग्रेस उसमें जो है ओबीसी वर्ग को उनके आंदोलन को समर्थन देकर के उनको अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रही है। तो इस प्रकार दोनों दल जो है ओबीसी को साधने में लगे हैं। अब कौन कितना सफल हो पाता है ये आने वाला समय या चुनाव के परिणाम जनता बिल्कुल जो भी कहें वो बताएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी जुड़ने के लिए। राजेंद्र कानूनगो जी न्यूज एडिटर खबर भारत से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जिस तरह से ये चीज़ देखने को मिल रही है कि दोनों ही पार्टियां एकदम पुरजोर कोशिश कर रही हैं, ओबीसी पर सियासत लगातार जारी है। तो हम अगली चर्चा रखेंगे, उससे पहले हम सुनवाते हैं कुछ खास बातें। देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर कांग्रेस का एक नया षड्यंत्र है। हमने देखा कि कांग्रेस की सरकारें जब जब प्रदेश में रही हो या देश में रही हो, उन्होंने हमेशा ओबीसी वर्ग का जो है अपमान करने का काम किया है। उनके नेतृत्व से इसकी शुरुआत हो जाती है। और जिस तरीके से अरुण यादव जी ने पिछले दिनों कहा था कि फसल वो बोते हैं और काट के कोई और ले जाता है, ये उसका स्पष्ट संकेत था। पिछले दिनों हमने देखा कि जब ओबीसी वर्ग के आरक्षण के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव करवाने जा रही थी, तो इसमें रोड़े अटकाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। गलत विधेयक लाके गलत सूचना विधानसभा के पटल पर रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अब जब अपने धर्मेंद्र कुशवाहा जुड़ चुके हैं और हम धर्मेंद्र जी से चर्चा करना चाहेंगे। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कल पार्टी के लिए महत्वपूर्ण दिन है। कल आपने दो मुख्य बातें, एक मध्य प्रदेश के जो बंद का ऐलान आपने किया है वो, और दूसरा ये कि पार्टी जो है ओबीसी वर्ग जो है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करने वाली है। क्या कहना है आपका? देखिए, जिस प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो हमारे खिलाफ में जो आदेश पारित किया गया, जिसमें 50% की बाध्यता दी गई है, जिससे हमारा जो पिछले पूर्व में जो सरकार के द्वारा 14% रिजर्वेशन दिया था, तो उसके आधार पे हमें और 14% की अपेक्षा अब वो 7% की हिस्सेदारी हमको दे दी है। इससे हमारा लॉस ही हुआ है जो आदेश आए। लेकिन सरकार के द्वारा जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग के साथ जिस इतना बड़ा हिस्सा खत्म हुआ है, उसकी है ना वाहवाही करने के लिए मिठाइयां बांट रही है, ये बहुत शर्मनाक बात है। और ओबीसी वर्ग के लोग काफी रोष है इस बात के लिए कि ये कैसी सरकार है जहां अपने आप को बोलती है कि हम समरसता की बात करेंगे, हम इक्वलिटी राइट्स की बात करेंगे, लेकिन आज ओबीसी वर्ग के साथ इतना बड़ा कोटारा घात किया गया, उस पर मिठाई बांट रही है। ये ओबीसी महासभा पूरी तरह से ऐसे जो कृत्य का जो भाजपा की सरकार के द्वारा कृत्य दिया उसकी निंदा करता है। और इसी कारण सभी ओबीसी वर्ग के ओबीसी महासभा के बैनर तले सभी विपक्ष की पार्टियों के द्वारा जो समर्थन मिल रहा है, और सारे हमारे वर्ग के लोगों ने समर्थन दिया इस विरोध में, क्योंकि जो हमारी हिस्सेदारी थी वो हमारी, जब इस मध्य प्रदेश में 51% हमारी आबादी है, लेकिन हमारा जिस प्रकार से पूर्व की सरकार ने 27% दिया, और आज अगर शिवराज जी अपनी बात पर टल रहे हैं कि हम आरक्षण के समर्थक हैं, तो जब न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार जब बता रहे हैं कि 14 दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग 7% दिया जा रहा है, इससे धोखा हो रहा है हमारा इसके हमारे वर्ग के साथ। तो स्वागत करने का ये दरअसल ये स्वागत नहीं हो रहा, ये एक तरह से तंज कसा जा रहा है। देखिए, ये राजनीतिक स्टैंड है इनका, क्योंकि ये लुभाना चाहते हैं ओबीसी वर्ग को गुमराह करके। जिस प्रकार से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो पहले के पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से 13 जिला पंचायत सदस्य बनते थे, अब जिस अकॉर्डिंग जो अभी आदेश आया हुआ है, अब 4 बनेंगे। जिस प्रकार से जिला पंचायत अध्यक्ष 180 बनते थे, अब 102 बनेंगे। जिस प्रकार से जनपद अध्यक्ष
जो 56 बनते थे अब वो 30 बनेंगे। तो कहीं ना कहीं जो सरपंचों की हमारी जो संख्या थी वो अब आधे से ज्यादा हो गई। हाँ। तो कहीं ना कहीं हमारी जो हमारे साथ जो खिलवाड़ किया है, जो हाँ। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और जो बापदाई करके उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको मिठाई खिला रहे हैं, ये पूरी तरह से समाज के साथ ओबीसी वर्ग के साथ तमाचा है इस सरकार के द्वारा। तो कहीं ना कहीं तो ये माना जा रहा था कि बीजेपी सरकार ओबीसी वर्ग को लेकर आश्वस्त है कि ये जो वर्ग है वो उनके साथ है। ओबीसी वर्ग उनके कोई भी साथ नहीं है। जो चाटुकारिता वाले मंत्री हैं वही अपने आप को बापदाई बनाने के लिए वहाँ मिठाइयाँ खिला रहे हैं और वो पूरी तरह से अपने सत्ता को काबिज करना चाहते हैं। एक सवाल ये उठता है धर्मेंद्र जी, पहले तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी देने के मूड में नहीं थी, फिर जब पुनर्याचिका दायर की गई तब जाके जो पहले की स्थितियां थी उन स्थितियों को दोबारा लाया गया। देखिए, तो अगर ये नहीं होता तो जो आदेश पहले पारित किया गया था शायद उसी को मानकर संतुष्ट रहना पड़ता। देखिए, जो एक ही दिन में जब वो बोलते हैं, जब पिछड़ा वर्ग आयोग के कल्याण बोर्ड के द्वारा वहां पे डाटा दिया जाता है और उसमें और उस तथ्य के आधार पर सही तथ्य नहीं दिया तो वो पूरी तरह से रिजर्वेशन खत्म कर दिया। लेकिन ये 2-3 दिन में ही डाटा तैयार हो जाता है और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश हो जाता है। ये कहीं ना कहीं गोलमाल है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा आदेशित किया गया है कि अगर यदि किसी ने चैलेंज किया तो उसका उत्तरदायी मध्य प्रदेश सरकार होगी। ये भी उस ऑर्डर के अंदर स्पष्ट दिया हुआ है जी। तो मतलब ये माना जाए कि आपके वर्ग ओबीसी वर्ग की नाराजगी है बीजेपी सरकार से जी, पूरी तरह से। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं, जनता भी ये जरूर जानना चाहेगी, अगर बीजेपी सरकार से नाराजगी है तो क्या कांग्रेस की तरफ है ओबीसी वर्ग? नहीं, ये कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है। जो पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी देगा उनके साथ ओबीसी वर्ग है। इसके लिए कोई कांग्रेस भाजपा का हमारा लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई सरकार से है। कोई सरकार हमारे अधिकार को देने वाली है। सरकार जिस प्रकार से हमारा चीना है उसी प्रकार से वो देने का भी राइट कर दिया। फिर चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की आ जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए धर्मेंद्र जी। हम इस बात को जरूर, दोनों प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे तो रखना चाहूंगी और उनसे एक ये महत्वपूर्ण सवाल जरूर करना चाहूंगी कि आखिर किस तरह से इस नाराजगी को दूर किया जाए। लेकिन हम आगे की चर्चा प्रवक्ताओं से करें, इससे पहले आपको सुनवाते हैं कुछ और खास बातें। देखिए, ओबीसी महासभा द्वारा मध्य प्रदेश 21 मई को मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया गया। उसके पीछे कारण है कि जिस प्रकार से ओबीसी आरक्षण को शिवराज सरकार ने साजिश और षड्यंत्र रच कम कर दिया है। जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें ओबीसी आरक्षण लागू तो किया गया है, लेकिन निश्चित तौर पे वो एक बात उल्लेखित कर दी गई है कि कोई भी आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, पूरा आरक्षण। तो पहले ही 20 और 16 एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है, उस हिसाब से 14% ही बचता है। तो कमलनाथ सरकार ने तो उस आरक्षण को बढ़ाकर 27% किया था। वर्ष 94 से 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिल रहा था, लेकिन शिवराज सरकार के नाकारापन, निकम्मेपन के कारण ये कम हो गया है। इसको लेकर ओबीसी महासभा द्वारा मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने इस बंद को पूर्ण समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि हम ओबीसी वर्ग के साथ उनके हितों के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी फोन लाइन पर, हम इस मुद्दे पर उनसे भी बात करना चाहेंगे। फिरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिरोज जी बोलिए। जी फिरोज जी, क्या कहना चाहेंगे? कल ओबीसी ने एमपी बंद का ऐलान किया है और कांग्रेस को समर्थन है उस बंद के ऐलान पर। सवाल ही नहीं है। ओबीसी के साथ जो कुटाराघात किया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने उसकी कमीज फाड़ी है ओबीसी की, उसको 27% जो आरक्षण मिल रहा था वो 27% आरक्षण को गोल कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो ओबीसी जो समाज जो है वो उद्दोलित है और वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है, इसलिए कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है इस बात का। और जब कमलनाथ जी की सरकार ने कानून बनाकर 27% आरक्षण दिया तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में फिट कैसे गया। इधर उधर की बात करने से काम नहीं चलता। डबल इंजन की सरकार है। माननीय मोदी जी पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री, माननीय शिवराज जी पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री, तो फिर ये ओबीसी को लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा? सवाल ये है, कांग्रेस पार्टी पूछती है। और इसलिए
कांग्रेस पार्टी इनके बंद का समर्थन करती है, ओबीसी की मांगों का अक्षरशः समर्थन करती है, और कल हमारे भी कार्यकर्ता बंद में ओबीसी समाज के लोगों के साथ सहयोग करेंगे। बिल्कुल, अभी हमारी हाल ही में बात हो रही थी ओबीसी महासभा के प्रदेश संयोजक धर्मेंद्र कुशवाहा से, तो बिल्कुल उनसे जब चर्चा की तो उन्होंने भी बताया कि ओबीसी वर्ग में बहुत नाराजगी प्रदेश सरकार को लेकर। लेकिन जब अगला सवाल ये किया गया कि कांग्रेस उनके समर्थन में है, कल बंद के ऐलान जो किया है ओबीसी वर्ग ने, तो क्या ये माना जाए कि वो कांग्रेस की तरफ है? तो शायद उन्होंने ये कहा जाए, शायद शब्द हटा देते हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि जो सरकार उनके लिए काम करेगी वो वर्ग उन्हीं की तरफ होगा। सवाल ही नहीं है, देश में यही होता है लोकतंत्र में कि लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने मुद्दे लेके आती हैं, राजनीतिक दल, और जो हमारे देश में जो एक व्यवस्था बनी हुई उस व्यवस्था के साथ है। जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने वीपी सिंह की सरकार गिरा दी। कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दिया तो सौदेबाजी करके एक नकली ओबीसी है सिंधिया, उससे मिलके इन्होंने सरकार गिरा दी। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं है कि ओबीसी वर्ग को उसका वाजिब अधिकार मिले। मैं तो चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान को और नरेंद्र मोदी जी को कि आप कोई ऐसे 3 निर्णय बताइए जो आपने ओबीसी पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए लिए हों। कोई नीति बताइए जो आपने नीति चालू की है उन ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए। आप ये बताइए कि आपने छात्रवृत्ति बढ़ा दी ओबीसी के लोगों के लिए, तो वो दिखा दीजिए हमको। कोई काम ओबीसी के लिए नहीं किया। अगर नगरीय निकाय में आरक्षण देने का मामला हो वो कांग्रेस ने दिया। ओबीसी को 27% आरक्षण केंद्र में वो कांग्रेस की मंडल कमीशन जो था वो राजीव गांधी जी की सरकार ने बनाया था और हमारी सरकार ने उसको लागू किया था, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने। आप जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो बड़े शिक्षण संस्थान है, उसमें माननीय स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने जब यूपीए की सरकार थी तब ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया, बिना सामान्य वर्ग को की सीटें कम किए। छात्रवृत्ति ओबीसी को वो कांग्रेस की सरकार ने दी। अगर आप नेहरू जी के जमाने में जाए तो जमींदारी प्रथा जो थी वो नेहरू जी ने खत्म की, जिसके कारण जो ओबीसी वर्ग के लोग मजदूरी किया करते थे, खेतीयार मजदूर थे, वो जमीनों के मालिक बन गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है ओबीसी के लिए? ये सब के सब माननीय शिवराज जी, माननीय भूपेन्द्र जी, माननीय उमा भारती जी, माननीय प्रहलाद पटेल, माननीय मोदी जी, ये सारे लोडर है। ये सिर्फ ओबीसी के नाम पे खुद की मलाई खा रहे हैं, ओबीसी के नाम पे खुद कुर्सी के मजे ले रहे हैं, लेकिन ओबीसी समाज का कोई कल्याण और उनके हक में कोई निर्णय नहीं कर रहे। लेकिन किए हुए कामों का जी फिरोज जी, किए हुए कामों की जो स्मृति है वो जरूर होती है। तो इस वर्ग में वो जो बातें आप कह रहे हैं वो कांग्रेस की तरफ से किए गए कामों की कोई भी याद उनके दिमाग में तो है नहीं उस वर्ग के, क्योंकि जब ये स्पष्ट सवाल रखा गया तो उन्होंने स्पष्ट ये बात वही कह दी कि जो काम करेगा वही रहेगा, यानी जो काम किया गया है कांग्रेस की तरफ से वो तो विस्मृत हो गया। ऐसा है कि जिसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है और वो आरक्षण की वजह से नौकरी में आ रहा है, जो ओबीसी वर्ग का भाई हमारे जो कलेक्टर आईएएस आईपीएस बन रहे हैं और उनको जो आरक्षण की वजह से आईएएस आईपीएस बन रहे हैं वो उनको लाभ मिल रहा है, उनको पता है इस चीज का, ओबीसी इस बात को जानता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको ओबीसी को जो जिस तरीके से उन्होंने दिखाया कि ये देखो प्रधानमंत्री, पिछड़े वर्ग का आदमी को हमने प्रधानमंत्री बनाया, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया, ये पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन काम तो कुछ किया नहीं ना उन लोगों के लिए। तो जब इन दोनों ने कोई काम नहीं किया, इनका खुद का भला हुआ है, ओबीसी वर्ग का भला क्यों नहीं हुआ? 27% आरक्षण मिला क्यों नहीं? हम तो सवाल ये कहते हैं, जब तुम्हारी सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, दोनों पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है, तो फिर ओबीसी समाज 27% आरक्षण से वंचित क्यों है? संविधान संशोधन क्यों नहीं करते आप? अगर इस संविधान में लिखा है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता तो संविधान संशोधन करिए। क्यों दिया है? ओबीसी भाई ने 303 सीटें दी हैं, कांग्रेस भी खड़ी हो जाएगी, हम भी आपत्ति नहीं करेंगे, हम भी हमारी मोहर लगा देंगे, लेकिन करना नहीं है कुछ। चलिए, ये सवाल आपके सवाल जरूर रखना चाहेंगे हम। जी बिल्कुल फिरोज जी, फिलहाल तो आपको धन्यवाद करना चाहूंगी जुड़ने के लिए, और ये सवाल
ज़रूर बीजेपी सरकार से करने बनते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे कांग्रेस के द्वारा किए गए सवाल रखे जाएंगे। फिलहाल तो मुद्दा है कि कल जो ओबीसी सियासत का बड़ा दिन माना जा रहा है, क्योंकि कल मध्य प्रदेश बंद का ऐलान किया गया है ओबीसी महासभा की तरफ से, और कांग्रेस जिन्होंने समर्थन किया कांग्रेस पार्टी ने इसका, और ओबीसी वर्ग करेगा सीएम शिवराज का अभिनंदन। कल की तैयारियां हम तस्वीरों में देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर ली हैं, बैरियर्स लगा दिए गए हैं, बैरिकेड दिखाई दे रहे हैं हमें स्क्रीन पर। और जिस तरह से ओबीसी महासभा ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक कल मध्य प्रदेश बंद रहेगा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 50% आरक्षण की सीमा में रहकर ओबीसी वर्ग के लिए सीट रिजर्व करनी होगी। तो इस बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, यानी कि कल मध्य प्रदेश के बंद का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कांग्रेस का समर्थन है और बीजेपी से कई शिकायतें भी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।